नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएगा और दिलचस्प मोड़ पर इस समय चुनाव दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ऐसा लग रहा था कि सीधा मुकाबला है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की एंट्री हुई और पूरी ताकत के साथ ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। 2013 के बाद 13 का चुनाव तो बहुत लड़ा था, चूंकि उस समय सरकार सत्ता में थी, लेकिन उसके बाद यानी 2015 और 20 का चुनाव जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, तो वो साफ दिखाई पड़ रहा था कि वो बिल्कुल अनमने तरीके से लड़ रही है। उसके पीछे वजह चाहे जो रही हो, लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में पूरी ताकत से लड़ती दिखाई पड़ रही है। इसका एक बड़ा कारण तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव में पिछले बार के चुनाव की तुलना में उसको अच्छा खासा एक उसका जो आत्मविश्वास है बढ़ा है, क्योंकि उसके पहले स्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। कुछ राज्यों में भी उसको एक बढ़िया स्थिति मिली है, यानी कुछ जगह सरकार भी बनी है, प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो तमाम चीज़ें ऐसी रहीं कि दिल्ली में भी पूरी ताकत के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अचानक फिर लगता है कि वो रेस से बाहर हो गई है, खुद से रेस से बाहर हो गई है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक दिल्ली में फिलहाल एक मुहावरा इस्तेमाल किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जनता चाहती है कि वो यहाँ पर चुनाव लड़े, पार्टी जीते, पार्टी सरकार बनाए, लेकिन उतनी शिद्दत से उसके कार्यकर्ता और नेता नहीं चाह रहे हैं। ये दिल्ली में कई लोगों से, आम लोगों से सुनने को मिला है। तो वही स्थिति दिखाई पड़ी कि यहाँ एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उतनी शिद्दत से चुनाव नहीं लड़ रही है, उतने मन से चुनाव नहीं लड़ रही है जिस तरह से उसने शुरुआत की। क्यों? अभी तक पार्टी के किसी भी बड़े नेता का कोई बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि राहुल गांधी की 1-2 सभाएं यहाँ हुई उन्होंने कुछ जगहों पर, लेकिन कुछ दिन ही अब बचे हुए हैं प्रचार के लिए। 3 फरवरी को प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा। अब तक न तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, न ही राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी की उस तरह से सभाएं नहीं हो रही हैं। 2 जगह सभाएं उनकी की गई, लेकिन राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई और नहीं हो पाई। तो क्या वजह है? और इधर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जैसे ही देखा कि कांग्रेस तेजी से उस गैप को भरने की कोशिश कर रही है, जिसको कभी जो कांग्रेस पार्टी का ही वोट बैंक हुआ करता था, और आम आदमी पार्टी ने उसको खींच लिया और वो उसके हाथ से अब खिसकता दिखाई पड़ रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के बजाय सबसे ज्यादा कांग्रेस पर ही हमलावर हो गई। खैर, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल के आधार पर वोट मांग रही है, और 15 साल के वो जो काम है, निश्चित तौर पर वो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्य जो भी यहाँ पर जिसको इस समय राजनीति की भाषा में रेवड़ी कहा जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की रेवड़ी हो, चाहे दिल्ली की राज्य सरकार की रेवड़ी हो, उन सब कामों पर, उन सारी रेवड़ियों पर शीला दीक्षित के 15 साल के विकास कार्य भारी पड़ रहे हैं। ये विपक्षी नेताओं का भी कहना है, उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के पास वही एक सबसे बड़ा एसेट है। और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित खुद भी चुनावी मैदान में है, नई दिल्ली से, और अरविंद केजरीवाल के ही खिलाफ। शीला दीक्षित की ही विधानसभा सीट वो हुआ करती थी। पूरी ताकत से वो लगे हुए हैं और एक तरह से दिल्ली में चुनाव का मुख्य फेस, कांग्रेस का मुख्य चेहरा इस समय संदीप दीक्षित दिखाई पड़ रहे हैं। और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जिस तरह से हमलावर है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उससे भी ये साफ साबित हो रहा है कि उसको भारतीय जनता पार्टी से उतना डर नहीं है जितना कांग्रेस पार्टी से डर है। खैर, कांग्रेस पार्टी किसका वोट लेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से डर आम आदमी पार्टी को होना स्वाभाविक है, क्योंकि स्पेस दिल्ली में जो लिया है उसने, वो कांग्रेस का ही लिया है आम आदमी पार्टी ने। और बात यह भी है कि ये स्पेस उसका वास्तव में वापस आता दिखाई पड़ रहा है आम आदमी पार्टी से। जाहिर सी बात है कि 10 साल से ज़्यादा समय से वो सरकार में है, तो नाराज़गी भी है लोगों की। और भ्रष्टाचार के मुद्दे, तमाम जिन मुद्दों पर
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, उन सारे मुद्दों से समझौता करते हुए वो लगातार दिखाई पड़े। भ्रष्टाचार के मामलों में जेल गए, भ्रष्टाचार साबित हो या ना हो लेकिन जेल तो गए ही, और निर्दोष भी साबित नहीं हुए हैं। तो अभी तक तो स्थितियां कानूनी तौर पर भी ये है कि उनको क्लीन चिट भी नहीं मिली हुई है। ये सारी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें और मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, उसमें नाम किसका दे रहे हैं, जबकि खुद भ्रष्टाचार के मामलों में अब जेल जा चुके हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा तीसरे नंबर पर में अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पे उस लिस्ट में रख रहे हैं राहुल गांधी को। उस लिस्ट में संदीप दीक्षित भी है और कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मुझे वोट दीजिए। तो खैर, ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद को बांटने की तो शुरुआत आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले से की थी और वो अभी तक जारी रखे हुए है। लेकिन ये जो दिलचस्प लड़ाई दिख रही है और इसमें कांग्रेस पार्टी अचानक से एक जो माहौल बना रखा था उस माहौल से बिल्कुल विपरीत जाते दिखाई पड़ रही है या उससे हटती हुई दिखाई पड़ रही है। तो लोग भी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या सच में कांग्रेस पार्टी अब एक तरह से उस मन से चुनाव नहीं लड़ना चाहती या आम आदमी पार्टी को वॉकओवर देना चाहती है? क्योंकि इस लड़ाई में जो बातें कही जा रही हैं तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई होगी, तो फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जीत की आने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। ये ज़रूर है कि सीटें उसकी अच्छी खासी बढ़ने की, चूंकि अभी तो मात्र 7 या 8 सीटें ही हैं। पिछले विधानसभा में तो मात्र 3 सीटें थीं, कांग्रेस पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी। तो इस बार जो संभावना जताई जा रही है वो ये है कि सीटें कांग्रेस पार्टी की भी आएंगी। अब बढ़ेंगी क्या, उसके पास तो अभी 0 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ेंगी और आम आदमी पार्टी की सीटें कम होंगी, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार बनाने में कामयाब रह सकती है। लेकिन कांग्रेस ने अगर उसको ठीक ठाक चुनौती दे दी और अगर उसकी सीटें बढ़ गई तो निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए सरकार बनाने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की भी बड़ी लंबी चौड़ी सूची जारी कर दी, लेकिन उन स्टार प्रचारकों की भी कोई सभाएं नहीं हो रही। इसको लेकर लोगों के मन में एक हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी अचानक से उसने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अच्छी टक्कर दे रही है। मजबूत नेता, उसके जो बड़े नेता हैं चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। बल्ली मारन से जैसे हारून यूसुफ हैं, मिनिस्टर रहे हैं, सीनियर लीडर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद रह चुके हैं 2-2 बार के और अब चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां से उनकी मां पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित लड़ती थी और अरविंद केजरीवाल के ही खिलाफ लड़ रहे हैं। तो तमाम बड़े नेता उनके चुनावी मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी से आए हुए कई वर्तमान विधायक भी हैं। तो ये है कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सभी सीटों पर पार्टी मजबूती से लड़ रही है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद पार्टी को उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा उसकी जो मजबूत सीटें हैं वो करीब 15 से 20 के सीटें, लगभग 15-20 सीटें हैं जो सबसे मजबूत स्थिति में उसको दिख रही हैं। वहाँ वो जीतने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है, तो सबसे ज़्यादा वो फोकस वहीं पर अपना करना चाहती है। और 70 सीटों पर चुनाव भले ही लड़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ वहाँ फोकस होगा। और अब आने वाले 1-2 दिनों में पार्टी के बड़े नेताओं की सभाएं उन सभी सीटों पर, उन इलाकों में, उन विधानसभा सीटों में कराई जाएंगी, ये कहा जा रहा है। तो इसको लेकर अच्छा ये कौन सी सीटें हैं? इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दिल्ली विधानसभा में 12 आरक्षित सीटें हैं। आरक्षित सीटों का आंकड़ा ऐसा है कि जो पार्टी आरक्षित सीटों को जीत ले जाती है, 1993 से जब से ये विधानसभा बनी है तब से ये स्थिति है कि उन आरक्षित सीटों पर जो लीड ले जाती है पार्टी, वही सरकार बनाती है। जैसे 93 में भारतीय जनता पार्टी लीड ले गई, करीब उसने 8 या 9 सीटें जीती थी, वो सरकार बनाई। 98 में कांग्रेस पार्टी ने लीड ली थी, उसने सरकार बनाई और उसके बाद से फिर 2008 तक कांग्रेस पार्टी वो सारी सीटें जीतती रही आरक्षित सीटों में, तो सरकार में रही। फिर 13 में उन आरक्षित सीटों पर लीड ले ली आम आदमी पार्टी ने, सरकार बनाई और उसके बाद फिर 15 और 20 में तो सारी सीटें ही जीतती रही है।
लेकिन इस बार उन सीटों पर समीकरण बदले दिखाई पड़ रहे हैं। लगभग 17% आबादी है दिल्ली में दलितों की नाराजगी या दलित बहुत ज्यादा न तो भारतीय जनता पार्टी से खुश दिखाई पड़ रहे हैं और न ही आम आदमी पार्टी से। यह जरूर है कि जो तमाम सुविधाएं मिल रही हैं उनसे बहुत से लोग उससे प्रभावित हैं, लेकिन बड़ी संख्या में दलितों की नाराजगी है। तमाम ऐसे मौके आए जब दलितों को लेकर या उनके उत्पीड़न की बात हो या दूसरे मुद्दे हो, उनमें आम आदमी पार्टी उस तरह से मुखरता से उनके साथ खड़ी नहीं दिखाई पड़ी। ये पिछले 10 साल की बात हम कर रहे हैं। जो दिखाई पड़ रहा था विधानसभा के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी तो एक विश्वास उसने खोया ही है। आम आदमी पार्टी भी दलितों का विश्वास उस तरह से नहीं जीत पाई है। उसको अब कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी जब मजबूती के साथ चुनाव लड़ती दिखाई दी तो उसका दलितों का उस पार्टी के प्रति आकर्षण भी तेजी से बढ़ गया। और दूसरी तरफ है जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी क्लास है। माइनॉरिटी क्लास भी जो जहांगीरपुरी के दंगे हुए और इस दौरान बहुत सारे ऐसे मौके आए जब आम आदमी पार्टी उससे दूरी बनाते हुए दिखाई पड़ी। तो इन सारी सीटों पर, और ये लगभग 15 से 20 के करीब सीटें हैं, 12 सीटें तो जो आरक्षित सीटें हैं वो हो गई, और उसके अलावा कुछ जो अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, तो उन पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से फोकस किया हुआ है। और ये दोनों ही समुदाय कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा, आम आदमी पार्टी से कहीं ज़्यादा उनका झुकाव कांग्रेस पार्टी की ओर है, वो चाहते हैं। तो इन सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने फोकस किया हुआ है। और दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी एक तो इन वर्गों के साथ खुले तौर पर वो दिखाई पड़ी है, हमेशा दिखाई पड़ी है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटों पर तो सभी को देना है दलितों को, कांग्रेस पार्टी ने 13 सीटों पर दलितों को दिया है टिकट, यानी सामान्य सीट पर, नरेला की सामान्य सीट पर वहां दलितों को दिया हुआ है। तो ये जो 12 सीटें हैं और इनमें करीब जो जहां दलित आबादी और मुस्लिम आबादी है वो हैं ओखला है, बाबरपुर है, सीलमपुर है, मुस्तफ़ाबाद है, मटिया महल है, सीमापुरी, बल्ली मारन, चांदनी चौक, बादली, नई दिल्ली, छतरपुर, पटपड़गंज। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर फोकस कर रही है कांग्रेस पार्टी। और ये सारी सीटें या तो ये मुस्लिम बहुल सीटें हैं या फिर ये दलित बहुल आबादी वाली सीटें हैं। और इन सभी सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं और रोड शो, ये जल्दी ही कांग्रेस पार्टी इनका एक प्रोग्राम जारी करने वाली है, ऐसा सुनने में आया है, ये खबरें चल रही हैं। और इनमें राहुल गांधी की सभाएं होंगी, प्रियंका गांधी की होंगी, इमरान प्रतापगढ़ी की होंगी। और जो दलित इलाके हैं वहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं जो है वो प्रस्तावित है। तो लड़ भले कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर रही है, लेकिन वो मुख्य रूप से 15-20 सीटों पर फोकस कर रही है ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो जीत सके और विधानसभा में इस बार कम से कम वो उसका खाता खुले, 0 सीटें पाने की वो हैट्रिक न बनाए। और दूसरी ओर जब अगर बहुमत किसी भी एक पार्टी को नहीं मिलता है तो उस स्थिति में वो सरकार बनाने में भी, यानी एक किंग मेकर की भूमिका में भी दिखाई पड़े, इस स्थिति में आने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो बिल्कुल वॉक ओवर दे देती है, ठीक से चुनाव नहीं लड़ती है जैसे पिछले 2 विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो फिर पार्टी की स्थिति संगठन के स्तर पर भी और जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल के स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इसलिए पार्टी की ये मजबूरी है कि जिस तरह से जो मोमेंटम बना हुआ है उस मोमेंटम को वो बनाए रखे और जारी रखे। तो मुख्य बात यही है कि सभी सीटों पर चुनाव भले ही सभी सीटों पर लड़ रही है, लेकिन फोकस उसका उन्हीं 15-20 सीटों पर है। वो चयनित कर चुकी है पार्टी जहां पर वो सबसे ज्यादा मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही है, लड़ रही है, और पूरी रणनीति उन्हीं सीटों के इर्द गिर्द उसकी बनी हुई है। जो बड़े नेताओं की सभाएं भी होंगी वो भी उन्हीं सीटों पर ही, यानी उन इलाकों में ही होंगी जहां वो सीटें आती हैं। तो इस रणनीति के साथ उतर रही है। और इसको देखते हुए जो ये कांग्रेस की रणनीति बता रही है, आम आदमी पार्टी की जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है उसको लेकर, उसके नेताओं को लेकर, अब अचानक फिर से पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की बातें करने लगे हैं, उससे ये साफ जाहिर है
कि कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को तो परेशान करने वाली है ही, लेकिन उससे ज़्यादा वो आम आदमी पार्टी को किस तरह से परेशान कर रही है। तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाले हैं दिल्ली विधानसभा के। पिछले जो 2 चुनाव रहे उनसे बिल्कुल अलग ये दिख रहे हैं। क्या होगा 8 फरवरी को पता लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भूमिका इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।